जनसंख्या कम हो रही, धीरे धीरे बीमार पड़ रहे हैं क्या? चलो अपन खाद पढ़ रहे थे ना, क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, किससे मिलकर बना होता है? कार्बनिक पदार्थ कौन सा? फसल अवशेष तथा जीव जंतुओं के सह उत्पादों से। उसके उपयुक्त अपघटन व उपयुक्त क्या उपयुक्त अपघटन किसमें करें? उपयुक्त ताप व नमी। अपघटन का सबसे उपयुक्त कारक कौन सा हो गया? नमी। अपघटन सर्वाधिक कौन से सूक्ष्म जीव होता है? बैक्टीरिया। सबसे अंत में सक्रिय एक्टिनोमाइसीट्स। तापमान अधिक किसके कारण होता है? नेक्स्ट बात करते हैं प्रकार। एफ मतलब खादों के प्रकार। एक तो कौन सा होता है? स्थूल। दूसरा कौन सा होता है? सांद्रित। स्थूल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होता है? ज्यादा। और पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। स्थूल के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल है? FIM, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, हरी खाद, ये सभी किसमें है? बकरी व भेड़ से बनी खाद, पोल्ट्री खाद। कौन सा बताओ ये? स्थूल खाद में। सांद्रित खाद में कौन सा होते हैं? खलिया, हड्डी की खाद, रक्त की खाद और गुआनो की खाद की बात करते हैं। नेक्स्ट बात की अपन ने कौन से खादों का और उर्वरकों में अंतर। खाद सभी क्या होते हैं? तो कार्बनिक। उर्वरक सभी क्या होते हैं? अकार्बनिक होते। खादों में पोषक तत्वों की मात्रा, लेकिन कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? ज्यादा। जबकि खादों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी किसमें नहीं है। हाँ, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक तो पाई जाती है, लेकिन मात्रा क्या होगी? संख्या क्या होती है? कम। 1, 2 या 3। इसलिए अपने खाद देना चाहिए कि उर्वरक देना चाहिए? खादों का उपयोग करने से मृदा क्या हो जाती है? स्वस्थ है। उसकी भौतिक, जैविक और रासायनिक क्या हो जाती है? खाद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा। किससे मिलकर बना होता है? खाद्य से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अपने रिपीट कर लिया ओनली 1 मिनट में सारा का सारा। ठीक है, अब बात करते हैं खादों का उपयोग करते तो मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले भौतिक की बात करती तो बताओ भौतिक में क्या पढ़ा अपन ने? क्या पढ़ा? हाँ, मृदा संरचना, मृदा कणाकार, मृदा रंध्रावकाश, मृदा रंग, मृदा ताप, मृदा वायु और मृदा क्या हो गया? घनत्व। खादों का उपयोग करने से मृदा ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नियंत्रित रहेगा। वायु संचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल रंध्रावकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुख्यतः कौन से रंध्र बढ़ते हैं, इसलिए जलदान क्षमता बढ़ती है। संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होती है? अच्छी होती है। संरचना पर अच्छी होगी ना। कणाकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव। क्या होती है? स्थायी दशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने घनत्व की बात कर रहे थे, उसमें अपने प्रकार पढ़ा। एक तो कौन सा? स्थूल। दूसरा कौन सा पढ़ा? कण घनत्व। बीडी और बीडी क्या होता है? किसका वजन होता है? ठोस और रंध्रों का। मतलब वायु का कोई वजन नहीं होता है, उसमें रंध्र भी होते हैं और ठोस भी होता है। मतलब रंध्रों को गायब नहीं किया जाता है, जबकि कण घनत्व में क्या होता है? क्या होता है? ओनली ठोस का वजन किया जाता है। मतलब उसमें मृदा क्या किया जाता है? ठोक ठोक के भरा जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा बीडी क्या होती है? पीडी से क्या होती है? कम होती है। वो क्या होती है? अधिक होती है। बीडी होती है वो पीडी से आधी होती है, दुगनी होती है, आधी होती। क्या होती है? और पीडी हमेशा बीडी से क्या होती है? दुगनी होती है। सामान्य इकाई क्या होती है? ग्राम क्यूबिक। सामान्य इकाई क्या होती है? ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या मेगाग्राम क्यूबिक मीटर। सामान्य मृदा की बीडी कितनी होती है? 1.33, जबकि कितनी होती है? 2.66। ठीक है, अंतर पढ़ रहे थे अपन, अब उसे अंतर बताएंगे। अब बात करते हैं बीडी और पीडी की, तो कौन सी मृदा की ज्यादा रहेगी? यहाँ पर बीडी है, बात करते हैं, और ये कौन सा हो गया था? पीडी। बीडी और कौन सा हो गया बताओ? पीडी। नहीं सुधरेंगे, क्वालिटी खराब चल रही है ऑनलाइन बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो बीडी और पीडी की बात करते हैं। बीडी की बात करें तो बीडी देखो, इसमें सामान्य किस मृदा की बीडी ज्यादा रहेगी? तो सबसे पहले बात करते हैं जिसमें ज्यादा वजन रहे। किसमें क्या होगा? ज्यादा वजन, उसकी बीडी क्या होगी? ज्यादा। जिसमें ज्यादा वजन, जिसमें क्या होगा बताओ? ज्यादा वजन होगा, उसमें बीडी क्या होगी बताओ? ज्यादा। बीडी क्या होगी? उसमें ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बीडी और पीडी की। ज्यादा वजन रहेगा इसमें, मतलब किसी का वजन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा बताओ? बीडी और बीडी क्या होगी? ज्यादा। वजन ज्यादा होना चाहिए, बीडी बीडी क्या होगी? ज्यादा। अब बोलो कि सर कौन सी मृदा की ज्यादा रहेगी, तो अपन सबसे पहले बीडी की बात करते हैं। बीडी का जस्ट अपोजिट क्या होगा बताओ? पीडीओ। क्या हो गया? पीडी। ठीक है, अब देखो यहां पर बीडी की बात करते, जैसे मान लो अपने पास ये, अपने पास गिलास है, ठीक है, और एक गिलास कौन सा अपने पास? ये 2 गिलास। ठीक है, अपने पास क्या बताओ? 2 गिलास। मैं इसमें बोलूं बताओ, इसमें वजन किसका रहेगा बताओ? एक तो
ठोस का, और दूसरा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, रंध्रों का। एक तो ठोस का रहेगा, दूसरा कौन सा बताओ, रंध्रों का। ठोस और मतलब मर्दा को ठोक ठोक के अपने को नहीं बढ़ना, सिंपल जैसे जैसे है। हो सकता है कैसे भी हो सकता है, वो ठोस ऑलरेडी हो, अपने कोई मतलब मर्दा को लिया, उसका क्या किया अपन ने, वजन किया। कोई भी पात्र में इकाई क्या होनी चाहिए, समान। अगर गिलास यहाँ पर भी समान, तो गिलास यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, जरूर नहीं आप भर के लेके आओ उसको, कोई दिक्कत, वजन करना अपने, क्या करना उसमें, वजन करना। मैं एक में तो क्या बराबर, रेतीली मर्दा, कौन सी बराबर बताओ, रेतीली। और एक में क्या बराबर बताओ, काली। क्या बराबर उसमें, काले। एक में तो कौन सा बराबर, रेतीली मर्दा, दूसरे में क्या बराबर, काले। लेके आया मैं वहां से और डायरेक्टली भर दिया, उसको ठोक के नहीं भरा। बताओ वजन ज्यादा किस में रहेगा, ए में रहेगा कि बी में है या बी में। हाँ, कोई ए बोल रहा है, कोई बी। ए वाले कौन कौन है, हाथ करना नेसेसरी है। और बी वाले कौन कौन है, कौन है बी वाले, आपके बारात में एक भाई साहब है। मैंने दोनों का बोला, खड़ा हो। मैंने दोनों को बोला, तू अलग ही दिमाग लगा रहा है यार। एडिशन कितना दिन हो गए तेरे हुए, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, इधर उठिए, इधर बैठ। तेरे समझ में कमा रहा है, दोनों बता रहा है, इसके फ्यूज गायब हो रहे। इधर खड़ा हो, इधर तो दोनों में। मैंने दोनों को बोला, दोनों वजन कैसे होगा ज्यादा। अब तू बता दोनों में कैसे होगा, तू ही बता। इधर बैठ, बैठ बेटा। एडमिशन हुए कितने दिन हो गए हैं, थोड़े दिन, दिन बता, दिन है, 1 महीना हो गया तो बहुत दिन होते हैं। अब दोनों में कैसे होगा, तू बता, बता दोनों में कैसे होगा। तेरे पापा में तेरे में वजन करे तो ज्यादा किसमें, दोनों में होगा ना यार, है। अरे गेंडे, अरे तू मतलब ऐसे बन रहा है जैसे हीरो बन रहा है भाई, दोनों में होगा, कैसे होगा दोनों में, तो समझा। एक तो मान लो फेल हो जाए और एक अनुत्तीर्ण हो जाए, क्या होगा, तो बता दोनों में से क्या होगा। फेल होना चाहता है कि अनुत्तीर्ण होना चाहता है, दोनों। दोनों एक ही है क्या, मेरे को मालूम नहीं था यार, तू इतना जानता है। अरे बता वजन ज्यादा किसमें होगा रे, ए में या बी में है, ए में होगा, इसमें बैठ जा। अब देखो आप सोचो एक बार, काली मर्दा में वजन ज्यादा होगा मानते हैं, लेकिन उसमें रंध्रोकाश क्या ज्यादा है। अगर उसको ठोक ठोक के भरेंगे तो वजन क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर उसको ठोक के नहीं भरेंगे, उसमें रंध्रोकाश क्या है, कम है, रंध्रोकाश ज्यादा है ना। काली मर्दा में रंध्रोकाश क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो अगर इसको दबा के भरे तो किसमें वजन ज्यादा होगा, अगर ठोक के नहीं भरे। आप देखो यार, रेतीली मर्दा को लेना, आप कितना भी ठोक लो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, जब बाकी उतना ही रहेगा। काली मर्दा को देखो आप, लो काली मर्दा को ठोक के भरो, क्या होगा, आधी मर्दा नीचे चली जाएगी। जाते कि नहीं जाती आप, कि सर कैसे, अरे भाई थोड़ी बहुत गीली गीली होगी तभी तो भरोगे ना। क्या आप है ना सूखी मर्दा को आंसू उखाड़ के लेके आ सकते हो क्या, नहीं उखाड़ सकते हो ना। तो अपने कुछ तो थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए, तभी तो उसको याद कर सकते ना पड़े को। तो बताओ, अगर मान लो देखा जाए तो सबसे ज्यादा वजन किसमें रहेगा, रेतीली मर्दा। किसमें होगा, रेतीली मर्दा। जिसका वजन ज्यादा उसकी बीडी क्या होगी, ज्यादा। अब एक तरीका और बताता हूँ, आप सुनना। मर्दा बीडी किसकी ज्यादा रहेगी, जिस मान लो ये मर्दा बीडी है, तो इसमें क्या होगा, कुल रंध्रावकाश। किसकी बात करते बताओ, कुल रंध्रावकाश, कुल रंध्रावकाश, कुल रंध्रावकाश। सर ये तो मेरी क्लास चेंज कर देना, ये क्लास मत करना कल से। तो इनकी बच्चों की सुनो ना यार, प्रॉब्लम आती है। अब हिंदी वाले सर कह नहीं रहे तो आप मान नहीं रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इसको इसमें नहीं लगानी, मेरी तो नहीं लगानी सर। कल उधर चेंज कर देना आपको वाले रूम में, थर्ड रूम में। ठीक है सर, थैंक यू। इधर देखो आप, कुल अंदर पास कोई हंसना नहीं है। हाँ इधर देखो आप, देखो कुल रंध्रवास क्या होगा, रंध्रपास। कुल रंध्रपास। अब देखो यार क्या करे इसमें, बताओ आप। कोई टीचर बोलता नहीं है क्या,
हिंदी वाले सर को समस्या नहीं आती है क्या? तो फिर ठीक है। अब देखो कुल रंध्रक्वास, जैसे जैसे कुल रंध्रक्वास बढ़ेगा और मर्दा की बीडी क्या होगी बताओ? मर्दा बीडी क्या होगी बताओ? कम होगी। क्या होगी बताओ? कम। मतलब कुल रंध्रक्वास की संख्या बढ़ेगी और क्या होगा उसमें? तो एक चीज और बता देता हूं आपको, कुल रंध्रक्वास आप क्या लिख सकते हो उसमें? कुल वजन, इसका अर्थ करते हो वजन। मैंने बोला वजन ज्यादा होगा, बताओ वजन वजन क्या होगा? ज्यादा कम होगा? वजन ज्यादा हो कम होगा बताओ? अब अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा बताओ? कम होगा। और बीडी क्या होगा बताओ? बीडी क्या होगी? कम होगी। बीडी क्या होगी? कम। अब आपने को चलो वो भी छोड़ दो, आप ये कॉन्सेप्ट देखो, जैसे जैसे किसी मृदा का रंध्रपास बढ़ेगा, कुल रंध्रपास क्या होगा? बढ़ेगा। वजन क्या होगा? कम होगा। और उसकी बीडी क्या होगी? कम। जिसमें वजन ज्यादा, बीडी भी क्या होगी? ज्यादा। कुल रंध्रपास ज्यादा, वजन क्या होगा? कम। अब जरूर नहीं हो गिलास, आप कोई भी इकाई ले सकते, गिलास ले सकते हो या कोई कंटेनर ले सकते हो, लेकिन इकाई क्या होनी चाहिए? समान। काली मृदा में होना चाहिए, रेतीली मृदा में होना चाहिए, और दोमट में क्या होना चाहिए? वजन तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वजन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर वजन सेम कब होगा? जब पात्र क्या होगा? समान होगा। पात्र क्या होगा? समान। तो अगर कुल रंध्रप्राश की संख्या बढ़ रही है तो वजन भी क्या होगा? कम होगा। और बीडी भी क्या होगी? कम होगी। समझ में आएगा? नहीं बताओ, दोबारा बोल रहा हूँ, बताओ। रंध्रप्राश सबसे ज्यादा किस मृदा में पाया जाता है? क्या पाया जाता है बताओ? काली मृदा में। किस में पाया जाता है? काली। कुल रंध्रक्वास, रंध्रक्वास मैंने समझा आपको, ट्रैक्टर वाला एग्जांपल देके बताया मैंने आपको कैसे रंध्रक्वास होता है। मतलब जिसमें ठोस कण नहीं पाए जाते वह स्थान को क्या बोलेंगे बताओ? रंध्रक्वास। मृदा का वह स्थान जहां पर ठोस भाग नहीं पाए जाते उसको क्या बोलेंगे बताओ? रंध्रक्वास। जिस मृदा में जैसे जैसे रंध्रक्वास की संख्या बढ़ती है वजन क्या होगा बताओ? उसमें कम होगा। और बीडी क्या होगी? कम। यहाँ समझ में आया नहीं बताओ आपको? समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? फिर पूछूं आपको, देख लो, आप सोच लो, पूछ लो आपको। अब बताओ, किसी खेत में मैं भूपरिष्करण करता हूं, जैसे मान लो मैंने एक खेत लिए है ए और एक खेत कौन सा मेरे पास? बी। इसमें मैंने क्या किया? टिलेज किया। क्या मैंने? भूपरिष्करण किया। क्या मैंने? भूपरिष्करण किया। और इसमें मैंने भूपरिष्करण नहीं किया। भूपरिष्करण मतलब जानते हो ना, अपने क्या किया? खेत से क्या किया? जुताई किया। इसमें खेत से जुताई नहीं किया। बताओ वजन ज्यादा किसमें रहेगा? वजन कुल रंध्रपात ज्यादा किसमें रहेगा? कुल रंध्रपात संख्या क्या रहेगी? ए में। किस में रहेगी? ए में। कुल रंध्रकाश क्या होता है? अगर आप खेत में जाओगे तो अपना पैर क्या होगा? नीचे की ओर दस्ता है। इसका मतलब रंध्रकाश क्या है? ज्यादा। तो बताओ जिसमें रंध्रकाश ज्यादा होगा तो उसमें वजन क्या होगा? वजन मतलब प्रति इकाई वजन क्या होगा? जैसे मान लो वहां से मैंने मर्दा लेके आया, मर्दा गिलास में डाल दिया ऐसे कैसे, और एक मैंने क्या किया? दूसरे खेत में गया जहां भूपरिष्करण ने उसको लेके आया, गिलास में डाल दिया, दोनों का वजन किया तो वजन ज्यादा किसमें आएगा बताओ? बी में आएगा। क्यों बताओ बी में ज्यादा क्यों आएगा? रंध्रकाश क्या होगा उसमें? कम होगा। रंध्रकाश क्या होगा उसमें? कम होगा। ठीक है। अब देखो चीजें, अब अगर मैं बोलूं बताओ कि इसमें से ए और बी में से बीडी ज्यादा किसकी होगी? बीडी ज्यादा किसकी होगी? बी की। किसकी होगी बताओ? बी की। मन से बना सकते हो आपको अपने हिसाब से, इसको रटना नहीं, इसलिए बोल रहा हूं आपको कि जिसमें रंध्रकाश की संख्या ज्यादा उसमें वजन क्या होगा? कम। और बीडी क्या होगी? कम होगी। अब समझ में आएगा? बताओ आपको। अब मैं बोलूं आपको किसी खेत में बताओ खादों में वजन ज्यादा होता है कम होता है? क्या होता है? तो अगर मान लो मैं एक मर्दा लूं, उसमें एक मर्दा में क्या किया मैंने? दो अपने पास मर्दा है, दो खेत अमले या दो गिलास है। इस गिलास में मैंने क्या किया? मर्दा प्लस क्या डाला मैंने? खाद। मर्दा प्लस क्या होगा इसमें? खाद। और इसमें ओनली क्या डाला मैंने बताओ? मर्दा। क्या डाला मैंने बताओ? मर्दा। तो बताओ ज्यादा वजन किसमें रहेगा? ए में या फिर बी में? किसमें रहेगा? ए में। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि रंध्रकाश क्या होंगे? ज्यादा। खादों को उपयोग करने से रंध्रकाश क्या होगा? बढ़ेगा। और वैसे देखा जाए खादों में वजन क्या होता है? कम। खादों में वजन क्या होता है? कम। तो वजन कम रहेगा तो बीडी क्या रहेगी बताओ? कम। समझ में आया कि नहीं बताओ? आया कि नहीं आया? अब मैं दूसरा समझा रहा हूं, देखो आप, जैसे मान लो आपको ये खेत है, ठीक है, इस खेत में से रास्ता जा रहा है, ये वाला रास्ता, रास्ता जानते हो ना अपने गांव में पगडंडी रहती है, ठीक है, ए वाला तो स्थान ये है, बी वाला ये है। बताओ इसमें से ए वाले स्थान की ज्यादा बीडी रहेगी बी वाले की? है? बी वाले किसकी रहेगी बताओ? बी वाले क्यों रहेगी? रंध्रपास क्या हो गए? कम हो गए, क्योंकि चलते तो नीचे दब जाती है ना अपने, तो वहां से क्या होता है? ठोस हो जाता है। इसका मतलब रंध्रपास क्या हो गए? कम। तो बीडी ज्यादा किसमें रहेगी बताओ? बताओ समझ में आया नहीं आया? अब आपके मन से कैसे भी आए क्वेश्चन कर सकते हो, रंध्रपास का कैसे भी आए, कुछ भी करो आप। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बताओ पडलिंग होता है, पडलिंग करते हैं धान में, तो पडलिंग धान में करते हैं, तो पडलिंग धान में क्यों करते हैं? पानी का नुकसान को क्या करना? कम करना। धान में पडलिंग क्यों करते हैं? ताकि पानी का नुकसान क्या हो? कम। पानी का नुकसान किसके द्वारा होता है? बड़े व छोटे रंध्र, भाई रंध्रों के द्वारा होता है ना, बड़े रंध्रों के द्वारा होता है। इसलिए बताओ रेतीली मृदा में नुकसान क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि बताओ बड़े रंध्र।
अगर मैं पडलिंग करके रंध्रों को खत्म कर दूंगा तो बताओ उसमें बीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी घटेगी? क्या होगी? बढ़ेगी। भाई अगर मैं पानी के नुकसान को कम कर रहा हूं तो पानी के नुकसान को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार क्या करना पड़ेगा? मेरे को हल चलाना पड़ेगा। तो हल चलाऊंगा तो क्या होगा? बीडी क्या होगी? बढ़ेगी। कारण क्या होगा? रंध्र क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। तो जहां रंध्र पास क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो बीडी क्या होगी? वजन क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया नहीं? बताओ आपको। अब मैं आपके दो क्वेश्चन आते हैं कि खादों का उपयोग करने से मृदा की बीडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है बढ़ती है? घटती है। क्या होती है? खादों का उपयोग करने से भूपरिष्करण पर क्या प्रभाव? खादों का उपयोग करने से या भूपरिष्करण का उपयोग करने से मृदा की बीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी बढ़ेगी? क्या होगी? घटेगी। सिंपल सी बात है। ये हो गया बीडी। कौन सा हो गया? बीडी। अब लेकिन पीडी होता है और जस्ट अपोजिट क्या होगा बताओ? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बताओ? पीडी। जस्ट अपोजिट क्या होगा बताओ? पीडी। पीडी क्या होती है बताओ? पार्टिकल डेंसिटी। बी मतलब क्या? बल्क डेंसिटी। अब इसमें किसका वजन होता है बताओ? ठोस। किसका होता है? वही मैं अगर मान लो क्या करूं, दो आपको गिलास लो, क्या लो बताओ? दो गिलास लो, ठीक है। अब दो गिलास मैंने लिया, एक में तो लिया मैंने रेतीली मृदा और दूसरे में कौन सा बताओ? काली मृदा। कौन सी लिया? काली। ए और बी। अब यहाँ पर ए में तो क्या किया अपन ने? मर्दा लिया और क्या किया? उसको ठोक ठोक के भरा। और बी में क्या लिया? मर्दा लिया और क्या? उसको ठोक ठोक के भरा। वजन ज्यादा किसमें रहेगा? ए या बी में? कौन सा हो गया? बी में। कारण क्या होगा? काली मर्दा वजन ज्यादा क्यों है? उसको ठोक ठोक के भरते तो वजन क्या होगा? और रेतीली मर्दा में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत वजन का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि बताओ सबसे ज्यादा बीडी प्रभावित होगी, पीडी प्रभावित होती है? बीडी प्रभावित होगी ना भाई। बीडी क्या हो रही है? खाली मर्दा क्या था पहला? कम था। और जस्ट क्या दबा के होने के बाद पीडी क्या होगी? जस्ट क्या होगी? दुगनी होगी। और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रेतीली मर्दा, क्योंकि रेतीली मर्दा कितना भी दबाओ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा किस में प्रभाव पड़ता है बताओ? अब बताओ मेरे को, बताओ अगर फसल उत्पादन की बात करते हैं तो बताओ बीडी प्रभावित करेगी, पीडी प्रभावित करेगी? है? बीडी प्रभावित करेगी। बीडी कैसे प्रभावित करेगी बताओ? कारण क्या होगा? रंध्रपात ज्यादा होंगे तो फसलों के लिए अच्छा होगा ना। अगर जैसे जैसे बीडी बढ़ेगी तो रंध्रपात क्या होंगे? कम होंगे। और रंध्रपात ज्यादा होंगे तो क्या होगा? जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा, उसको वायु संचार नहीं रहेगा, मृदा को ऑक्सीजन, मृदा में ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी हो जाएगी। इसलिए फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? किसका होता है? रंध्रपात मतलब बीडी का। किसका होता है? अब बताओ मैं आपको बोलो, बताओ कि पडलिंग करने पर पीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी कि बढ़ेगी? अरे पडलिंग करने पर मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। चलो ठीक है। भूपरिष्करण करने से बीडी पर क्या प्रभाव पड़े? पीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी बढ़ेगी? है? अब सुनो मेरी बात। मेरा अल्टीमेट एम है, चाहे कहीं से मर्दा लेके आओ, मेरे को क्या करना है? ठोक ठोक के बढ़ना। क्या करना है मेरे को? उसका ठोस भाग लेना है। मैंने मान लो इस खेत में क्या कर दिया मैंने? भूपरिष्करण। इसके में क्या कर दिया? भूपरिष्करण नहीं किया। यहां से मर्दा लेके आया और यहां पर मैंने क्या किया? पीडी के लिए क्या किया? ठोक ठोक के भर दिया। ठोक ठोक के भर दिया। यहां से मैंने क्या कर रखा? भूपरिष्करण कर रखा था। यहां से मैंने एक दूसरा गिलास लिया सेम आकार का, यहां से लेके आया मर्दा और उसको क्या किया मैंने? ठोक ठोक के भरा। बताओ वजन ज्यादा किसमें रहेगा? ए में रहेगा, बी में रहेगा? दोनों का आकार क्या है? गिलासों का सेम है। दोनों का आकार गिलासों का क्या है? सेम है। बताओ किसमें ज्यादा रहेगा? है? अरे भाई साहब, एक अपने पास खेत ही है और एक खेत अपने पास ये। इसमें मैंने भूपरिष्करण किया और इसमें मैंने भूपरिष्करण नहीं किया। मैंने गिलास लिया, दोनों का आकार क्या है? सेम है। दोनों का आकार गिलास का क्या है? सेम है। ठीक है। यहां से मर्दा लेके आया और उसको क्या किया मैंने? लेके क्या किया? उसको ठोक ठोक के भरा। मर्दा लेके आया मैंने, यहां से मर्दा लेके आया, जहां मैंने मर्दा को किया ठोक ठोक के वजन किया। तो बताओ ए में वजन ज्यादा रहेगा, बी में रहेगा? है? अरे भाई दोनों में समान नहीं रहेगा क्या? अलग कैसे रहेगा? मिट्टी की दोनों की सेम है। खेत अगर मान लो एक में भूपरिष्करण किया है क्या? दोनों मिट्टी क्या है? सेम है। दोनों में कौन सी मान लो? काली मृदा। कौन सी है? इसमें भी काली मृदा, इसमें भी क्या है? काली मृदा है। दोनों में मृदा क्या है? सेम है। दोनों को लेके आया, इसमें मैंने भूपरिष्करण किया, इसमें मैंने भूपरिष्करण नहीं किया। लेके आया तो क्या होगा? वजन अलग अलग होगा क्या? क्यों होगा अलग अलग बताओ? दोनों क्या किया मैं? ठोक ठोक के भर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तो मेरे को भूपरिष्करण किया, उससे कोई मतलब नहीं निकला। मेरे को तो मर्दा लेके क्या करा? उसको रंध्रकाश क्या करना? मेरे को खत्म करना। चाहे भूपरिष्करण करो, चाहे आप वहां पर क्या करो? पडलिंग करो। मेरे को तो मर्दा लेके आना है और उसको क्या करना? मेरे को ठोक ठोक के बढ़ना है। तो क्या भूपरिष्करण से प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या वहां पर पडलिंग से प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई पडलिंग से क्यों प्रभाव पड़ेगा? मेरे को तो मर्दा कहीं से भी लेके आओ, मेरे को क्या करना है बताओ? जब तक मर्दा चेंज नहीं होती। मैं बोलूं भाई काली मर्दा, रेतीली मर्दा, फिर अलग बात होती है। मैं लेकिन क्या बोल रहा हूँ? मर्दा क्या है और क्या कर रहा है? मेरे को तो कहीं से ले आओ, चाहे उसमें रंध्रपात पाया जाए चाहे नहीं पाया जाए, मेरे कोई मतलब नहीं। मैं तो मर्दा लूंगा और क्या करूंगा? उसको ठोक ठोक के भरूंगा। तो बताओ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्या?
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि मर्दा पीढ़ी क्या होती है, स्थायी दशा। कौन सी होती है, स्थायी दशा। मर्दा क्या होती है बताओ, स्थायी दशा होती है। तो स्थायी दशा को कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बताओ सर किसका ज्यादा होगा, कौन सी मर्दा का ज्यादा होगा, काली मर्दा रेतीली मर्दा। अब सुनो, वही मैंने बता दिया आपको, वजन ज्यादा किसमें रहेगा, काली मर्दा में। लेकिन अब मैं आपको बोलूं, ओनली पीडी किससे प्रभावित, ओनली क्या होगा, खाद्य के उपयोग से। सर कैसे, जैसे मान लो अपने पास दोनों गिलासों का आकार क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो पीडी। दोनों गिलासों के क्या है, सेम आकार है। गिलासों का आकार क्या बताओ, सेम। मैंने मर्दा लिया और यहां पर कौन सी ले बताओ, मैंने रेतीली मर्दा ले ली, और यहां पर मैंने रेतीली प्लस क्या ले बताओ, खाद। रेतीली प्लस क्या ले लिया, खाद। अब दोनों का आकार सेम है, यहां पर भी रेतीली है, यहां पर भी रेतीली है, लेकिन इसमें क्या मिक्स है बताओ, खाद। वजन ज्यादा ए का रहेगा, बी का, ए का ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें खादों के कारण वजन क्या हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि पीडी होता है, पीडी वो किसी से, पार्टिकल डेंसिटी किसी से भी परिवर्तन नहीं होता, ओनली किससे होगा बताओ, खादों से या कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि वजन क्या हो जाएगा, कम। वजन क्या हो जाएगा, तो एक बार लिखो फिर और समझ में बताऊंगा आपको, ठीक है। पीडी के नीचे लिखो, बीडी के नीचे लिखो, बीडी के नीचे लिखो, बीडी में सामान्य मर्दा की बीडी, सामान्य मर्दा की बीडी, सामान्य मर्दा की बीडी क्या होती है, सामान्य मर्दा की बीडी। ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी, देखो सामान्य मर्दा की बीडी वाला सब किसकी होगी बताओ, किसकी होगी बताओ, रेतीली। रेतीली वाला किसकी बताओ, दोमट। किसकी होगी बताओ, दोमट। और दोमट के बाद किसकी बताओ, काली मर्दा। कौन सी होगी बताओ, काली मर्दा। सामान्य मर्दा की बीडी बराबर क्या होगा, रेतीली, उसके बाद दोमट, उसके बाद कौन सा हो गया, काली मर्दा, काली मर्दा। कभी भी ऐसी चीज लिखी जाती है तो उसको एक लाइन में लिखा जाता है, टुकड़ों में नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से याद रखना, टुकड़ों में नहीं लिखते हैं, आधा इसलिए दे आधा इसलिए, एक लाइन में लिखा करो। किसमें लिखा करो इसको, सबसे ज्यादा किसकी बताओ, रेतीली, उसके बाद किसके, दोमट, उसके बाद किसके हो गया, सबसे कम किसका हो गया, काले। अब लिखो नेक्स्ट, मर्दा पीडी के नीचे, मर्दा पीडी, मर्दा पीडी के नीचे लिखो, बताओ क्या लिखोगे पीडी के नीचे बताओ, सामान्य मर्दा की पीडी, सामान्य मर्दा की क्या हो गया बताओ, पीडी, सामान्य मर्दा की पीडी। सबसे ज्यादा किसकी बताओ, काली मर्दा, काली मर्दा। उसके बाद कौन सा बताओ, दोमट मर्दा। उसके बाद कौन सा बताओ, रेतीली मर्दा, रेतीली मर्दा, काली मर्दा, दोमट मर्दा, उसके बाद कौन सा हो गया, रेतीली मर्दा। काली मर्दा, दोमट मर्दा, उसके बाद कौन सा बताओ, रेतीली मर्दा। लिख लिया आपने। अब लिखो, इसको बंद कर दो इंडेक्स को, और अब नोट डालो। लिखो नेक्स्ट नोट में, मर दो, लिखो उसमें, लिखो सर्वाधिक बीडी, नोट में लिखो सर्वाधिक बीडी, सर्वाधिक बीडी बल्क डेंसिटी है ना। दोबारा देखो, बीडी हमेशा क्या लिखोगे, बी क्या लिखोगे, बड़ा, और छो क्या लिखोगे, छोटा क्या लिखोगे, डी, बीडी। सर्वाधिक बीडी इसकी बताओ, सर्वाधिक बीडी रेतीली मर्दा की होती है, 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 क्योंकि रेतीली मर्दाओं में, क्योंकि रेतीली मर्दाओं में कुल रंध्रावकाश कम होता है, क्योंकि रेतीली मर्दाओं में कुल रंध्रावकाश कम होता है, क्योंकि रेतीली मर्दाओं में कुल रंध्रावकाश कम होता है, कुल रंध्रावकाश कम होता है, कुल रंध्रावकाश कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट लिखो उसमें, मर्दा में रंध्रावकाश बढ़ने के साथ, नेक्स्ट लिखो, मर्दा में रंध्रावकाश बढ़ने के साथ, मर्दा में रंध्रावकाश बढ़ने के साथ, मर्दा में रंध्रावकाश बढ़ने के साथ बढ़ने के साथ मर्दा बीडी, मर्दा बीडी कम होती है, मर्दा बीडी कम होती है, मर्दा बीडी कम होती है, मर्दा बीडी क्या हो बताओ, कम होगी।
अब इसका जो मेन फॉर्मूला उसको आपको आना चाहिए, जिसमें मान लो क्या बताओ उसमें, ये वाला लिख लो आप। मर्दा बीडी बराबर क्या होगा बताओ, मर्दा बीडी बराबर क्या होगा, कुल अनुप्रकाश क्या होंगे बताओ, बढ़ेंगे, तो वजन क्या होगा बताओ, कम, और बीडी क्या होगी बताओ, कम। समझ गया ना। अब आपने क्या ध्यान रखना, रंध्रकाश को ध्यान रखना, मतलब क्या होगा, रंध्रकाश बढ़ेगा तो बीडी क्या होगी, कम होगी। रंध्रकाश के बारे में अच्छे समझा दिया, रंध्रकाश क्या होता है, समझ में आ गया। रंध्रकाश जिसमें पैर नीचे ज्यादा धंसता है उसका मतलब क्या होगा, रंध्रकाश क्या होंगे, ज्यादा, बीडी क्या हो जाएगी। अब अपने थोड़ा माइंड में तो इतना तो है, इतना जानते हो गाँव के आदमी अपन, भाई वजन ज्यादा किसमें और कम है, कर लोगे नहीं तो आप लिखो नेक्स्ट, इसी के नीचे लिखो, खादों का उपयोग करने से मृदा बीडी कम होती है, खादों का उपयोग करने से मृदा बीडी कम होती है, खादों का उपयोग करने से मृदा बीडी कम होती है, खादों का उपयोग करने से मृदा बीडी कम होती है, खादों का उपयोग करने से मृदा बीडी कम होती है, खादों का उपयोग करने से मृदा बीडी कम होती है, क्योंकि खादों के उपयोग से, क्योंकि खादों के उपयोग से कुल रंध्रकाश, खादों के उपयोग से कुल रंध्रकाश काश की संख्या बढ़ती है, खादों के उपयोग से कुल रंध्रकाश की संख्या बढ़ती है, क्योंकि खादों के उपयोग से कुल रंध्रकाश की संख्या बढ़ती है, क्योंकि खादों के उपयोग से कुल रंध्रकाश की संख्या बढ़ती है, खादों के उपयोग से कुल रंध्रकाश की संख्या बढ़ती है। लिखो नेक्स्ट, मृदा में भू परिष्करण करने से, नेक्स्ट पॉइंट लो, मृदा में भू परिष्करण करने से, मृदा में भू परिष्करण करने से मृदा बीडी कम होती है, मृदा बीडी कम होती है, मृदा में भू परिष्करण करने से मृदा बीडी कम होती है, मृदा बीडी कम होती है, क्योंकि मृदा बीडी कम होती है, क्योंकि भू परिष्करण से, क्योंकि भू परिष्करण से, क्योंकि भू परिष्करण से कुल रंध्रकाश, भू परिष्करण से कुल रंध्रकाश, कुल रंध्रकाश बढ़ता घटता है, बढ़ता है, कुल रंध्रकाश बढ़ता है, कुल रंध्रकाश बढ़ता है, भू परिष्करण से कुल रंध्रकाश बढ़ता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, धान के खेत में पडलिंग करने पर, धान के खेत में पडलिंग करने पर, धान के खेत में पडलिंग करने पर, धान के खेत में पडलिंग करने पर मृदा बीडी, धान के खेत में पडलिंग करने पर, धान के खेत में पडलिंग करने पर मृदा बीडी अधिक होगी, ज्यादा, कम हो या अधिक, क्या हो गया, अधिक, मृदा बीडी अधिक होती है, क्योंकि मृदा बीडी अधिक होती है, क्योंकि, क्योंकि पडलिंग करने से, क्योंकि पडलिंग करने से मृदा में, मृदा में कुल रंध्रकाश बहुत कम हो जाते हैं, मृदा में कुल रंध्रकाश बहुत कम हो जाते हैं, मृदा में कुल रंध्रकाश बहुत कम हो जाते हैं, मृदा में कुल रंध्रकाश बहुत कम हो जाते हैं, मतलब रंध्रकाश क्या हो जाए बताओ, कम हो जाए। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, लिखो फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए मृदा बीडी, फसल उत्पादन के लिए मृदा बीडी महत्वपूर्ण योगदान रखती है, फसल उत्पादन के लिए मृदा बीडी
महत्वपूर्ण योगदान रखती है। मर्दा बीडी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। मर्दा बीडी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। मर्दा बीडी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। मर्दा बीडी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। बताओ, जिस मर्दा में बीडी ज्यादा होगी उसमें जड़ों का विकास ज्यादा होगा कम होगा? क्योंकि भाई मर्दा बीडी बढ़ेगी तो ठोसपन क्या होगा? बढ़ेगा, और ठोस बनेगा जड़ों का विकास क्या होगा? कम होगा। देखो नेक्स्ट, देखो काली मर्दा की पीडी सबसे अधिक होती है। काली मर्दा की पीडी पार्टिकल डेंसिटी ना, काली मर्दा की पीडी सबसे अधिक होती है। काली मर्दा की पीडी सबसे अधिक होती है क्योंकि होती है क्योंकि कुल ठोस वजन काली मर्दा का ज्यादा होता है। कुल ठोस वजन काली मर्दा का ज्यादा होता है। कुल ठोस वजन काली मर्दा का ज्यादा होता है। काली मर्दा को कुल ठोस वजन क्या होगा इसमें? ज्यादा। तो मर्दा की पीडी क्या होगा? बताओ, पीडी क्या होगी? ज्यादा। जैसे जैसे ठोस वजन बढ़ेगा तो पीडी भी क्या होगी? बताओ, ज्यादा। देखो आपका जा रहे हो क्या आप? मैं दे दूंगा, इनको दे दूंगा सर को। हाँ ठीक है, कुल ठोस वजन क्या होगा? ज्यादा। तो पीडी भी क्या होगा? बताओ, ज्यादा। लिख लिया? कुल ठोस वजन ज्यादा होगा, पीडी भी क्या होगा? बताओ, ज्यादा। लिख लिया आपने? समझा गया? लिखो आप नेक्स्ट। मर्दा पीडी मर्दा की स्थायी दशा होती है। मर्दा पीडी मर्दा की स्थायी दशा होती है। मर्दा पीडी मर्दा की स्थायी दशा होती है क्योंकि इसे वास्तविक घनत्व भी कहा जाता है। 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 लिखो, मर्दा पीढ़ी किसी भी कारक से परिवर्तित नहीं होती है। मर्दा पीढ़ी किसी भी कारक द्वारा परिवर्तित नहीं होती। मर्दा पीढ़ी किसी भी कारक द्वारा परिवर्तित नहीं होती है। मर्दा पीढ़ी किसी भी कारक द्वारा परिवर्तित नहीं होती है। अपवाद, देखो उसमें अपवाद कौन सा? बताओ कौन सा हो गया? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक क्या हो गए? कार्बनिक कौन सा हो गया? पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, या क्या बोल सकते बताओ? खाद। भाई खाद कार्बनिक पदार्थ से मिलकर क्या बना होता है? खाद होता है। कार्बनिक पदार्थ या खाद। लिखो, इनके उपयोग से मर्दा पीढ़ी कम होती है। कार्बनिक पदार्थ या खाद, कार्बनिक पदार्थ या खाद हो गया है ना। अपवाद कौन सा हो गया? कार्बनिक पदार्थ या खाद। इनके उपयोग से पीढ़ी क्या होती है? कम होती है। इनके उपयोग से पीढ़ी कम होती है। इनके उपयोग से पीढ़ी क्या होती है? कम होती है। अब सुनना, मर्दा विज्ञान पढ़ोगे आप रंध्रवकाश का, वो आप पढ़ लोगे उधर न्यूमेरिकल होता है, बीडी माइनस क्या होता है? पीडी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो अगर रंध्रवकाश याद करना है तो फॉर्मूला आप किसमें पढ़ोगे? सोइल केमिस्ट्री। आप क्या पढ़ोगे? मर्दा विज्ञान में। फॉर्मूला आपकी आ रखा है, एक न्यूमेरिकल आ रखा है। अब सुनना, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मर्दा और पीडी। क्या क्वेश्चन है, कैसे आएगा? सुनना, इनमें से किस मर्दा इसमें से किस मर्दा की बीडी ज्यादा होती है? किसकी बताओ? किसकी होती है? रेतीली मर्दा। इनमें से किस मर्दा की पीडी ज्यादा होती है? काली मर्दा। ठीक है, बीडी का बढ़ता हुआ क्रम या पीडी का घटता हुआ क्रम, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन पूछेंगे, सामान्य मर्दा की बीडी होती है 1.33। सामान्य मर्दा की बीडी कितनी होती है?
कितना हो गया बताओ 2.66। बीडी तो कितनी होगी 1.66 और पीडी कितना होगा 2.66 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा पूछेगा खादों का उपयोग करने से बीडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। खादों का उपयोग बीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम या ज्यादा, क्या होगा कम, क्या होगा उसमें कम। खादों के उपयोग से मृदा की पीडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम। ओनली सभी कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओनली किससे प्रभाव पड़ेगा बताओ, कौन सा होगा, कार्बनिक पदार्थ या खाद। चलो ठीक है, ये हो गया कौन सा हो गया भौतिक दशा। अब बात करते हैं दूसरी कौन सा बताओ, रासायनिक दशा। लिखो उसमें पहला कौन सा लगेगा, खादों के उपयोग से मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। डाला ना अपने हेडिंग, अब लिखो, डाला ना अपने हेडिंग, खादों के उपयोग से मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। चाहे ए डाल लो चाहे कुछ भी डाल लो, चाहे दोनों, चाहे ए डाल लो, यहाँ पर क्या डालो बताओ बी, कौन सा डालोगे यहाँ पर, बात वही है, हेडिंग डालोगे। खादों के उपयोग से मृदा की रासायनिक दशा पर प्रभाव। खादों के उपयोग से मृदा की रासायनिक दशा पर प्रभाव। खादों के उपयोग से मृदा की रासायनिक दशा पर प्रभाव। खादों के उपयोग से मृदा की रासायनिक दशा पर प्रभाव। खादों के उपयोग से मृदा की रासायनिक दशा पर प्रभाव। अब सुनना, रासायनिक दशा कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं मृदा पीएच। क्या होता है मृदा पीएच, ठीक है। मृदा पीएच क्या हो गया, रासायनिक दशा, क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। अब सुनना इधर, जैसे आप खाद का उपयोग करो मृदा में, तो खाद का क्या होगा, अपघटन होगा, क्या होगा, और अपघटन से क्या निकलेगा बताओ, CO2। और वो किसके साथ क्रिया करेंगे बताओ, H2। किसके साथ करेंगे, जल के साथ क्रिया करेंगे। और जल के साथ क्रिया करने के बाद क्या बनता है बताओ, H2CO3। क्या होता है, H2CO3 होता है कार्बनिक अम्ल। क्या बनेगा बताओ, कार्बनिक अम्ल। क्या बनेगा इसको, कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या हो गया, मतलब अम्लों का काम क्या होगा, पीएच को कम करना है ज्यादा करना। हम लोगों का काम तो पीएच कम करना भाई, ज्यादा कब से हो गया। अरे भाई अपन बात करें, अम्ल का काम क्या होगा, पीएच को कम करना, और क्षार का पीएच क्या होगा, क्षार को क्या करना, पीएच को ज्यादा करना। तो खादों का उपयोग करने से मृदा पीएच क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। या बोल सकते हैं खादों का उपयोग करने से मृदा कौन सी होती है, अम्लीय। कौन सी होती है, इसलिए क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खादों का उपयोग किया जाता है। कारण क्या होगा, कार्बनिक अम्ल होगा। कार्बनिक अम्लों क्या होगा, अब जैसे मान लो किसी का 8 पीएच है, तो ऐसी बात तो नहीं भाई अम्लीय हो जाएगा, 8 से कितना हो सकता है, 7 हो जाएगा या 6.9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात होने वैसे 9 पीएच है, मान लो खादों का उपयोग कर देगा डायरेक्टली, ऐसे तो ना 6 आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो गया, हो सकता है 7.5 हो जाए, तो क्या होगा, कम बोल सकते हैं। वो कम क्यों हुआ बताओ, अम्ल गया जब तो कम हुआ ना। ये बोल सकते हैं खादों का उपयोग करने से मृदा अम्लीय या पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कारण क्या होता है, किसका निर्माण होता है, कौन सा होता है, कार्बनिक, कौन सा हो गया, अम्ल। दूसरा मृदा की सीईसी, किसका होता है, मृदा की सीईसी, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया, मृदा की एईसी। इसकी बात करते हैं मृदा की एईसी। इसकी बात करें मृदा की एईसी, कौन सा को मृदा की, कौन सा हो गया, ए ई और सी। और फोर्थ कौन सा हो गया, पोषक तत्व। किसकी बात करें बताओ, पोषक तत्वों की मात्रा। पोषक तत्वों की मात्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा हो गया, मृदा ईसी। किसकी बात करते हैं बताओ, ईसी। ईसी का मतलब क्या होता है बताओ, विद्युत चालकता। क्या हो गया, विद्युत चालकता। अब सुनना, खादों का उपयोग करेंगे तो पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। लेकिन हो सकता है पोषक तत्व की मात्रा क्या हो, कम हो। लेकिन क्या होती है बताओ, पोषक तत्वों की संख्या क्या होगी, संख्या तो क्या होगी, बढ़ेगी ना, लेकिन हो सकता है मात्रा क्या हो, कम। जैसे यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन कितना होता है, 46। अब अपन दे रहे क्या है, F5, तो नाइट्रोजन कितना हो, 0.5। लेकिन भाई संख्या तो क्या हो रही है, मैक्सिमम संख्या रहेगी। तो खादों का उपयोग करने से हमेशा सीईसी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। कि सर सीईसी का मतलब क्या होता है, धनायन विनिमय क्षमता। क्या बताओ, क्या होगा, धनायन कौन सा हो गया, विनिमय क्षमता। कौन सा हो गया, धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता। कौन सा, धनायन विनिमय क्षमता। और एईसी का मतलब क्या होता है बताओ, कौन सा हो गया, ऋणायन विनिमय क्षमता। क्या बताओ, कौन सा हो गया, ऋणायन विनिमय क्षमता। कौन सा हो गया, ऋणायन विनिमय क्षमता की बात करते हैं। ऋणायन विनिमय क्षमता मतलब सीईसी का मतलब क्या होगा, धनायन विनिमय क्षमता, और एईसी का मतलब क्या होगा, ऋणायन विनिमय क्षमता। अब सुनो, खादों का उपयोग करेंगे धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, और ऋणायन क्या होगी। ये क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है बता देता हूं। जैसे मान लो एक कण ये है और एक कण मृदा कण क्या है, ये। अगर मैंने खाद का उपयोग किया तो पोषक तत्वों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया। भाई पोषक तत्वों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। सारे सारे कौन सा होंगे, धनायन। कौन से होंगे तो धनायन। ये भी कौन सा धनायन, कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है।
अगर मान लो यहाँ पर पौधे की जड़ है, यहाँ पर पौधे की जड़ है, इसने यहाँ मान लो कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम है, इस जड़ ने इसको क्या कर लिया, इसको पोषक तत्व को ले लिया। अगर मान लो ये पोषक तत्व यहाँ नहीं जाएंगे तो क्या पौधा जिंदा रहेगा क्या? सिंपल सी बात है भाई, पोषक तत्व क्या कमी होगी, मतलब जब तक आपस में क्या नहीं हो, आदान प्रदान क्या नहीं हो, बताओ। यहाँ के कण कहाँ जाएंगे, यहाँ, मतलब यहाँ के कण के जो पोषक तत्व कहाँ जाए, यहाँ, कमी होने पर कहाँ चले जाए, यहाँ। तो आपस में क्या हो रहा है बताओ, आदान प्रदान। वो आदान प्रदान कब होगा, जब किसका उपयोग करेंगे, खादों का उपयोग। तो खादों का उपयोग करने से धनायन में आपस में क्या होता है, विनिमय क्या होता है, इससे क्या होता है, पौधों के लिए क्या होता है, लाभकारी। लेकिन ऋणायन दृष्टि क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, अपोजिट। तो खादों का उपयोग करने से धनायन विनिमय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा, और ऋणायन क्या हो जाएगा, कम, और पोषक की मात्रा क्या होगी, क्या होगी, बढ़ेगी। और इसी मतलब क्या होता है, विद्युत चालकता क्या होगी, और विद्युत चालकता में क्या आएगी बताओ, कमी। क्या आएगी बताओ, विद्युत चालकता में क्या आएगी, विद्युत चालकता मतलब होता है लवणों को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, मृदा में लवणों की मात्रा को दर्शाता कौन है, इसी होता है। तो खादों का उपयोग करेंगे तो इसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला अपने पास क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी मृदा की भौतिक दशा है, इनमें से मृदा की कौन सी जैविक दशा है, इनमें से कौन सी रासायनिक दशा है। तो अपने को मालूम चलेगा रासायनिक कौन कौन सा बताओ, मृदा पीएच, मृदा सीईसी, मृदा एईसी, मृदा कौन सा हो गया, पोषक तत्व, और कौन सा हो गया, और भौतिक दशा कौन कौन सी मालूम है आपको, ठीक है। तो ये हो गया, अपनी बात करते हैं। तो खादों का उपयोग करने से मृदा पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। अम्लीय क्षारीय कौन सा जाएगा, अम्लीय। दूसरा सीईसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी। एईसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, पोषक तत्वों की मात्रा। और ईसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी। लिखो इसके बाद, सर लिखो मृदा पीएच, किसकी बात करो, मृदा पीएच, मृदा पीएच, मृदा पीएच, ठीक है। लिखो उसमें मृदा पीएच में लिखो, लिखो खादों के उपयोग से पीएच। अब सुनना, पीएच हमेशा कैसे लिखोगे रे, पी और एच हमेशा ऊपर लिखते हैं, लेकिन पीएच प्लस क्या, एच क्या लिखते हैं, ऊपर, ऐसे नहीं लिखते अपन, पी डॉट एच, ठीक है। ये पीएच तो फिजिकल हैंडीकैप हो जाएगा ना, मालूम चला कि घट गया बढ़ गया, पी हो गया ऐसे, और उसके ऊपर क्या आएगा, एच, क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ और हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ क्या होता है, ऐसे लिखा करो। ये कुछ शब्द होते हैं, कारण क्या होगा, अभी आपने ऐसे लिख लिया, पढ़ भी ऐसे लिया, लेकिन वो एग्जाम में ऐसा आ गया तो अपन बदल गया ना, सर ये क्या आ गया, इसमें मिसप्रिंट हो गया, क्या हो गया। तो अपने को नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन सीख ला करो पीएच कैसे लिखते हैं, ये चीजें, इसलिए हर चीज बता रहा हूं ताकि आप नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करें ना। लिखो इसमें पीएच, मृदा पीएच। देखो खादों के उपयोग से मृदा पीएच कम, खादों के उपयोग से मृदा पीएच कम या अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, क्योंकि, इसमें लिखो आगे, क्योंकि, क्योंकि खादों के अपघटन से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, क्योंकि खादों के अपघटन से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, क्योंकि खादों के अपघटन से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, क्योंकि खादों के अपघटन से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, खादों के अपघटन से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, खादों के अपघटन से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को लिख लो आप, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो मृदा सीईसी, दूसरा लिखो इसमें, लिखो कार्बनिक अम्ल लिख लिया, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा सीईसी, लिखो इसमें धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, लिख लिया आपने। सीईसी का मतलब क्या होता है, धनायन विनिमय क्षमता। लिखो ना इसमें,
खादों के उपयोग से सीईसी बढ़ती है, 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 खादों के उपयोग से सीईसी बढ़ती है। लिखो नेक्स्ट, तीसरा लिखो एईसी, मर्दा एईसी, मर्दा एईसी, ऋणायन विनिमय क्षमता, ऋणायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, दूसरा कौन सा हो गया, ऋणायन विनिमय क्षमता, मर्दा एईसी, मर्दा एईसी को क्या बोलते हैं बताओ, ऋणायन, धनायन नहीं, ऋणायन, कहां ध्यान रहता है तुम्हारा, ऋणायन विनिमय क्षमता, मर्दा एईसी मतलब क्या होगा, ऋणायन विनिमय क्षमता। लिखो खादों के उपयोग से कम होती है, 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 खादों के उपयोग से कम होती है। नेक्स्ट लिखो पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा। लिखो उसमें, लिखो खादों के उपयोग से पोषक तत्वों की मात्रा, खादों के उपयोग से पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और ज्यादा होती है, खादों के उपयोग से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, खादों के उपयोग से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, खादों के उपयोग से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, खादों के उपयोग से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। क्लियर। देखो नेक्स्ट, मर्दा ईसी, 5 नंबर, मर्दा ईसी, मर्दा ईसी, इसको बोलते हैं विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, ईसी लिखाया गया, फिर क्या लिखाया गया, दिन क्या लिखा बताओ, विद्युत चालकता, मर्दा ईसी, मर्दा ईसी का मतलब, ईसी का मतलब क्या होता है, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। लिखो खादों के उपयोग से मर्दा ईसी कम होती है, खादों के उपयोग से मर्दा ईसी कम होती है, खादों के उपयोग से मर्दा ईसी कम होती है, खादों के उपयोग से मर्दा ईसी कम होती है। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन एक कैसे आएगा इसमें, ये तो आप समझ गए, अब भौतिक जैविक पढ़ा दिया। लिखो निम्न में से कौन सी मर्दा की रासायनिक दशा है, क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सी मर्दा की रासायनिक दशा है, निम्न में से कौन सी मर्दा की रासायनिक दशा है, मर्दा की रासायनिक दशा है। पहला इसमें लिखो मर्दा कणाकार, मर्दा कणाकार, दूसरा हो गया मर्दा घनत्व, ठीक है, नेक्स्ट लिखो मर्दा पीएच, चौथा लिखो इसमें मर्दा रंग, मर्दा रंग कौन सा बताओ उसमें, मर्दा पीएच। चलो कैसे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। मर्दा पीएच कौन सा बताओ, मर्दा पीएच, एक क्वेश्चन और कैसे आएगा, लिखो निम्न में से किस मर्दा की बीडी अधिक पाई जाती है, निम्न में से किस मर्दा की बीडी अधिक पाई जाती है, मर्दा किस, मर्दा की बीडी अधिक, बीडी मतलब बल्क डेंसिटी, मर्दा में किस, लिखो इनमें से किस मर्दा की बीडी अधिक पाई जाती है, मर्दा में इनमें से किस मर्दा की बीडी अधिक पाई जाती है। पहला कौन सा हो गया, रेतीली मर्दा, दूसरा कौन सा हो गया, दोमट मर्दा, तीसरे कौन सा हो गया, काली मर्दा, कौन सा हो गया, काली मर्दा, ठीक है, और चौथी कौन सा होता है उसमें, इसमें कौन सा हो गया, हाँ लिख लो आप, कौन सा काली हो गया, गहरी काली मर्दा, गहरी काली मर्दा, बताओ कौन सा रहेगा इसमें,
कौन सा हो गया? रेतीली मृदा। मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ पर रेतीली दोमट रेतीली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी कणाकार। जब मृदा विज्ञान पढ़ लोगे ना, जैसे दोमट रेतीली दोमट रेतीली, क्योंकि आपको मालूम नहीं रहेगा क्या है तो आप नहीं बता पाओगे ना। तो बताओ कौन सा है इसमें, बताओ कौन सा आएगा? रेतीली। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ये, फिर ऐसे पूछेगा बताओ खादों का उपयोग करने से बीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम, ज्यादा, बराबर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा बताओ क्या होगा? कम। कर लोगे ऐसे? ओके डियर, मिलते हैं कल। पेपर है ना आपका? पेपर में क्या है बताओ? पोषक तत्व होंगे। अच्छे से देना, सभी टेस्ट देना जरूरी है। किसी के बुखार जुकाम, जो भी बुखार जुकाम खांसी सर दर्द कुछ भी हो रहा है, अभी फिलहाल टैबलेट लेके चले जाना। क्या होगा? शनिवार को ज्यादा बुखार ज्यादा आता है, तब जिसी के दर्द है, पेट दर्द वगैरह जो भी है ना, एक्स्ट्रा टैबलेट लेके चले जाना। लेकिन पेपर देना